बारिश देखो भाई कितनी तेज आ गई है वहां से निकलते ही। राम राम दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। तो भाई स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज अपनी जो i20 हमने ली थी, करीब 7 महीने हो गए, तो इसकी पहली सर्विस अब हम कराएंगे। जिस टाइम ली थी उस टाइम भी करवाई थी, तो लेकिन उसके बाद पहली सर्विस अभी होगी। तो बाकी गाड़ी चल चुकी है करीब करीब भाई 14,000 किलोमीटर सिर्फ 7 महीने में दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने ली थी 88,000 पे, अभी हो गया 1,02,144। तो करीब करीब 14,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। आप सोच रहे हो 14,000 किलोमीटर पे क्यों करवा रहा है सर्विस। सर्विस तो 10,000 किलोमीटर पे या उससे पहले होती है। तो भाई सच में थोड़ा सा शेड्यूल इतना बिजी था कि टाइम नहीं मिल पाया, तो चलाए जा रहे थे। मैं कहा यार करवाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम निकाल के तो गाड़ी की सर्विस कराएंगे सबसे पहले। बाकी आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। देखो आपको दिख रहा होगा शीशे पीछे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। तो भाई निकल रहे हैं सोसाइटी से देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हल्की हल्की चल रही है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो भाई अब चलेंगे भाई अपना जो गाड़ी जो से करवाता हूँ मैं मैक्सिमम सर्विस। बाकी क्योंकि उनके प्राइस रीजनेबल है और सर्विस भी अच्छी करते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब मेरे को अच्छा लगा उनका। बाकी प्राइस लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे भाई बाकियों से तो बहुत रीजनेबल है। बाकी कंपनी से तो ऐसा ही है भाई, कंपनी वाले तो पूछो मत, लूटते हैं बहुत। तो ये देखो भाई, ये अपने अपार्टमेंट के पास ही गाड़ीज़ों की फ्लैगशिप वो है सर्विस सेंटर। तो लो भाई पहुंच गए हम। तो भाई सबसे पहले उन्होंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली। तो टेस्ट ड्राइव में उनको जो भी दिक्कत लगी सब चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने गाड़ी को जो इनका जैक मशीन होती है पूरी से उस पर उठाया और धीरे धीरे फ़िल्टर वगैरह निकाले सारी। देखो ये एसी वाला फ़िल्टर है, दूसरा जो था वो मेन एयर वाला फ़िल्टर था, वो इंजन के पास होता है जो। और सबसे पहले इन्होंने सारे प्लग निकाल के चेक किए कोई प्लग शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद इन्होंने सारे टायर निकाले। उसके बाद जो डिस्क ब्रेक होते हैं, ड्रम ब्रेक होते हैं, आगे वाले टायरों पीछे वाले टायरों में सभी चेक करेंगे। देखो ये इनके पास ये अच्छा होता है, मशीन होती है, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं इससे टायर। तो भाई देखो दूसरा भाई तब तक प्लग साफ़ कर रहा है हमारे। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि प्लग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कार्बन होता है वो निकल जाता है इससे। ये देखो भाई डिस्क पैड लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। देखो इंडिकेटर के बिल्कुल पास आ गया, साइड में चिप सी दिख रही है आपको। तो ये मतलब ख़त्म हो गए हैं, तो चेंज होंगे ये। तो सेम ऐसे पिछले ड्रम ब्रेक खोल रहे हैं। तो ड्रम ब्रेक तो मेरे हिसाब से कि हैंड ब्रेक होते हैं ये मेन, तो इतना यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, तो ये चल जाते हैं। अगर थोड़े घिसे भी हों तो भी चल जाते हैं। बाकी हैंड ब्रेक काम करना चाहिए। देखो इस तरह इसमें कम बचा हुआ मैटर, लेकिन फिर भी चलेगा क्योंकि हैंड ब्रेक होते हैं ये, तो ज़्यादा यूज़ चलती गाड़ी में यूज़ में नहीं आते ये। तो ये इन्होंने बिल बना दिया भाई कि गाड़ी में क्या क्या सामान लगेगा। तो करीब 4,500-5,000 के आसपास का एस्टिमेट बनाया है। तो हम बैठ गए हैं यहाँ पे अंदर आके सोफ़े में। तो बाहर अपनी गाड़ी हो रही है सर्विस। उन्होंने खोल के सारे पार्ट्स धीरे धीरे खुद से ही कर रहे हैं चेक। तो देखो भाई गाड़ी कितनी ऊंची उठा दी है। तो ये इसलिए उठाई है क्योंकि नीचे से इसका जो पुराना तेल होता है वो निकालते हैं। तो अभी हम भी बाहर चलेंगे। देखो ये निकाला है, जो इंजन ऑयल होता है वो सबसे पहले ये एयर फिल्टर ये ऑयल फ़िल्टर निकला सबसे पहले। तो ऑयल फ़िल्टर निकालने के बाद अब देखो, अब इसके बाद निकालेंगे जो इंजन ऑयल होता है वो सारा बाहर निकलेगा अब, क्योंकि सर्विस में सबसे मेन यही होता है, इंजन ऑयल जो होता है वो रिप्लेस होता है पूरा। तो ये देखो भाई अब तभी इतना ऊंचा उठाते हैं कि आप अच्छे से देख पाओ चीज़ों को, कोई चीज़ मिस ना हो। और ये देखो भाई दार बना दी है इसकी इंजन ऑयल की। ऐसे लग रहा है कोई पाइप लटक रही है, लेकिन पाइप नहीं है, पूरी प्रॉपर से दार बनी हुई है, प्रेशर के साथ आ रहा है। देखो तो तेल वैसे इतना काला तो नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, 14,000 किलोमीटर हो चुके हैं।
तो ज़रूरी है, 10,000 किलोमीटर पे होती है सर्विस, तो हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही चलाई है, कम नहीं चलाई है। लो भाई लगभग निकल गया सारा तेल। देखो कितना तेल आता है, करीब करीब इसमें 3.5 लीटर के आसपास तेल आता है इंजन में। तो भाई अब गाड़ी को नीचे उतार रहे हैं ताकि नीचे से जो नट होता है वो वापस बंद करके तेल ऊपर से ही डलता है। तो ये ऊपर नीचे करके नट अच्छे से चेक कर रहे हैं कि कोई नट अच्छे से लूज़ तो नहीं रह गया। देखो नट चेक कर रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने कूलेंट भी निकाल दिया गाड़ी का, कि कूलेंट में बोल रहे थे कि पानी मिक्स हो रखा है, तो कूलेंट भी रिप्लेस किया गाड़ी का पूरा। देखो बोलते कूलेंट गाढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे पानी मिक्स हो गया। तो कह रहे हैं भाई कूलेंट भी चेंज होगा, तो मैंने बोला ठीक है कर दो भाई। तो कूलेंट मेरे को डिस्काउंट में मिल गया था, वैसे शायद 250-300 रुपये की एक बोतल आती है, तो 2 बोतल डाली इन्होंने जो कि बनती है 600 रुपये की, लेकिन डिस्काउंट लगा के इन्होंने 150-200 रुपये शायद लगा था, तो उतने में कूलेंट डाल दिया था इन्होंने। तो ये देखो भाई इनके पास जो पूरा वो बड़े वाला ड्राम भर के लाते हैं इंजन ऑयल का, तो उसमें से डाल रहे हैं ये। बाकी कूलेंट निकल गया तब तक अपना सारा। तो ये देखो भाई कूलेंट की 2 बोतलें ये आ गई हैं, और ये 1.5 लीटर वाली 2 बोतलें हैं। तो देखो भाई अभी हमारा निकला था वो, देखो कैसे पानी से था, और ये देखो बिल्कुल गाढ़ा है। तो ये फ़र्क बता रहे थे, कह रहे थे भाई कूलेंट में पानी की अगर मिलावट होती तो जो इसके तो जो एसी की कूलिंग पाइप होती है और जो कार्बोनेटर वगैरह होते हैं उनमें जंग लगना स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए बोलते पानी कम से कम मिलावट होनी चाहिए, कि पानी की मात्रा होती है कि भाई इतना ही पानी मिलता है इसमें। कुछ लोग का क्या करते हैं पानी डाल देते हैं, लेकिन वो पाइप कुछ टाइम के बाद चौक होनी स्टार्ट हो जाती है, इसी काम नहीं करेगा, गाड़ी में हीट की लाइट आएगी। तो इसलिए भाई कूलेंट भी ज़रूरी है। अपना 200-400 रुपये का खर्चा होता है, अगर डिस्काउंट ना भी मिले तो 500 रुपये में बिल्कुल नया कूलेंट डल जाता है। तो इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि गाड़ी को ठंडा रखने में बहुत ज़रूरी होता है ये। तो भाई ये नया एयर फ़िल्टर लगा दिया, जो कैबिन वाला एयर फ़िल्टर है वो कह रहे हैं चल जाएगा, जो एसी वाला एयर फ़िल्टर है तो वो तो उन्होंने सेम ही रखा है। तो ये थ्रोटल बॉडी भी क्लीन की है, देखो रेस दे रहा हूँ मैं। उसके बाद भाई बैटरी का पानी भी चेक किया। बैटरी वैसे नहीं लगवाई हमने 6 महीने पहले ही, तो बैटरी में कोई दिक्कत थी नहीं। बाकी देखो भाई गाड़ी जा रही है अपनी वॉशिंग के लिए, मैट वैट निकाल दिए, पहले अंदर से सफाई कर रहे हैं। बाकी भाई एक गाड़ी में 4 बंदे लगे हुए हैं, देख के खुशी हो रही है, स्पीड में काम हो रहा है। तो ये लगी चली गई है अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए। तो इन्होंने पहले बाहर से अच्छे से धोया है इसको, बाकी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी देखो। तो उसमें ही गाड़ी साथ में भगवान जी भी धो रहे हैं और ये भी धो रहे हैं तो गाड़ी अच्छे से साफ़ होने के बाद इन्होंने फिर अच्छे से, ये देखो बारिश तेज़ हो गई है। तो यार अब सबसे मेन दिक्कत ये है कि इसको बाहर निकालने में भी थोड़ा सा रहेगा कि फिर से गंदी हो जाएगी और डेडिकेशन देखो भाई, बारिश में ये दोनों भाई लगे हुए हैं, गाड़ी को पूरा साबुन से धो दिया है। बाकी भाई अभी सही गाड़ी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नई गाड़ी चमक आने लग गई है। और ये हमारा कैंप्स व्लॉग, और ये गाड़ी धुल के आ गई है, अब कपड़ा मार रहे हैं ये सब। बाकी यार गाड़ी ऐसे लग रही है एकदम मज़ा आ रहा है देखने में भी, देखो चमक गई है बिल्कुल। बाकी भाई साफ़ सुथरी गाड़ी रखने का भी अपना अलग ही मज़ा है, जब गाड़ी ऐसे चमकती है तो दिल को सुकून मिलता है। देखो गाड़ी होगी एकदम चमाचम रेडी, चमक रही है बिल्कुल, मज़ा आ रहा है देख के। बाकी सबसे अभी आपको दिखाऊंगा, गाड़ी इतना साफ़ सुथरी होने के बाद बाहर चल रही है बारिश अब दिल नहीं कर रहा बाहर गाड़ी को निकालने का। बाकी भाई टोटल सर्विस की कॉस्ट इन्होंने बनाई है करीब 4600 के आसपास। तो ठीक है यार, मेरे हिसाब से ठीक है, जिसमें ब्रेक पैड भी चेंज हुए हैं। तो 1200 रुपये के तो ब्रेक पैड ही थे तो 1200 के ब्रेक पैड आया 3400, जिसमें कूलेंट भी डला है और छोटी मोटी चीज़ें और ऐड हुई है। सर्विस मेरे हिसाब से 3000 रुपये की हुई है, तो ठीक है, रीज़नेबल है। i20 की सर्विस देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कंपनी में जाते तो यही चीज़ें सेम, ज़्यादा नहीं बोलता, 7 से 8000 रुपये में होनी थी, जो कि हमने 2500-3000 रुपये बचा लिए। बाकी देखो जिस चीज़ के लिए मैं बोल रहा था आपको, गाड़ी चमक रही थी और फिर से
बारिश में वही हाल हो गया। बाकी भाई कोई नहीं, गाड़ी चलती है तो गंदी वंदी तो होती रहती है, चलती रहती है, धुलती रहती है। बाकी अब चलाने में फ़र्क है गाड़ी में, और अब थोड़ी सी स्मूथनेस आई है। बाकी स्मूथ तो पहले भी बहुत थी, तो ठीक है, अब बढ़िया हो गया है। बारिश देखो भाई कितनी तेज़ आ गई है। वहाँ से निकलते ही तेज़ हवा भी चलती थी, लेकिन वहाँ से निकलते ही तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई है। सर्विस सेंटर से निकलते ही धुल गई गाड़ी है, तो भगवान ने धो दी हमारी गाड़ी अच्छे से। बाकी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है भाई। बाकी भाई मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए भाई सारे भाई है ना, राम राम।